हिमाचल आज मैं हूं मंजीत सहगल और पॉइंट ऑफ व्यू में दोस्तों आज फिर से एक बार चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर, जिसे अब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यह कहकर बंद कर दिया है, यानी कि वो नलका बंद कर दिया है कि आप अपने खर्चे खुद निकालो, क्योंकि ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी ये सिर्फ 5-7 सालों के लिए थी। आपने अपने खर्चे नहीं घटाए, यानी उस पर काबू नहीं किया, रेवेन्यू के सोर्सेस नहीं बढ़ाए, इसलिए हम अब ये टैप को बंद कर देते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि मोदी सरकार किस तरह से हिमाचल हो या फिर 17 राज्य जिनकी आरडीजी बंद कर दी गई, उनकी तरफ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जब पड़ोसी देशों की मदद की बात होती है तो जी खोलकर सरकारी धन लुटाया जाता है। अंत में फिर से बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, उन्होंने हिमाचल के लोगों को क्या दिया। पिछले 6-7 दशकों के दौरान क्या हिमाचल प्रदेश के लोगों को वो सुविधाएं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर छिड़े विवाद को लेकर। कांग्रेस इसे हिमाचल के साथ धोखा बता रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे साबित करने में लगे हुए हैं कि जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ। असल में हिमाचल हो या फिर बाकी के 16 राज्य, ये इस ग्रांट पर डिपेंड करते थे। इस ग्रांट को अपने खर्चों को मीट करने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाते थे, क्योंकि इन राज्यों का जो रेवेन्यू जनरेशन है बहुत कम है, वो पूरा नहीं हो पाया। या इन राज्यों का ये भी आरोप है कि जो केंद्र सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, उन राज्यों का टैक्स भी जो शेयर होता है उसको मनमर्जी से रिलीज़ करती है, इसलिए वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार फ्रीबीज बांटने में लगी हुई है, इसलिए ये दिन देखने को पड़ रहा है, और सरकार को ये भी मालूम था कि आरडीजी बंद हो जाएगी। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि आप हिमाचल हो या बाकी के दूसरे राज्य, आप उनको हिमाचल की उनके साथ तुलना मत कीजिए। ठीक है, उत्तराखंड में खर्चे कम हुए, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में भले ही जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन हो एक जैसी हो, लेकिन फिर भी हिमाचल में अपनी समस्या है, और कर्जा उठाने की जो मजबूरी थी वो सिर्फ कांग्रेस सरकार की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उठाती है। ये मैंने कल के वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि बजट को वो अच्छे से अच्छा बताएंगे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों या फिर हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, वो अपने अपने तरीके से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद हुई तो उसके पीछे क्या कारण थे, और उसके लिए हिमाचल की सरकार जिम्मेवार है। भाजपा के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर हिमाचल के फाइनेंसेस सही नहीं थे तो इसका ठीकरा भाजपा पे मत फोड़ें। दोस्तों, ये बहस की बात होगी, राजनीति की बात होगी। अब मुख्यमंत्री भी सामने आ गए, उन्होंने कह दिया कि अब उनको मजबूरन कुछ टैक्स लगाने पड़ेंगे। वो जो जल विद्युत परियोजना है उस पर रेवेन्यू का टैक्स लगाएंगे, और हो सकता है पानी का सेस भी वो की जो मांग है उसको भी आगे करें। तो ये सरकार की मजबूरी है, क्योंकि खर्चे तो पूरे करने हैं, टैक्स लगा कर ही पूरे होंगे। वीडियो के इस हिस्से में हमने चर्चा की कि किस तरह की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस राजनीति अब कर रहे हैं, एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो के अगले हिस्से में मैं बात करने वाला हूं कि अगर मोदी सरकार ने हिमाचल, उत्तराखंड समेत कुल 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद कर दी है, तो उसके पीछे का हवाला यही दिया गया है कि इन राज्यों को ये मदद के तौर पे हमने शुरू किया था, अब मदद की सीमा क्रॉस हो चुकी है, इन राज्यों को चाहिए कि अपने खर्चे अपने आप मैनेज करें। खैर, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम यहाँ पर मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप देश के राज्यों की जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसे तो आप बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि उससे ज़्यादा पैसा आप पड़ोसी जो देश हैं उनको लुटा के आ जाते हो, उनकी मदद आप कर रहे हो। दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े पेश करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से जो देश के राज्य हैं वहां पर तो ग्रांट घटाई जा रही है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको मदद के तौर पर खूब दिल खोलकर खजाना लौटाया जाता है। शुरुआत करते हैं हम लोग भूटान से। भूटान में 2024-25 में 2398 करोड़ की मदद दी गई, 2025-26 में दी गई 2150 करोड़, और वहीं नेपाल को 650 करोड़ की मदद दी गई थी 2024-25 में, और 2025-26 में दी गई 700 करोड़, यानी कि
200 बढ़ा कर दी गई, लगभग 100 करोड़। और मालदीव्स में 770 2024-25 में दी गई थी और इसे बढ़ाकर 2025-26 में दी गई 600 करोड़। मॉरिशस को 330 करोड़ दी गई थी 2024-25 में और 2025-26 में बढ़ा दिया गया 500 करोड़। और उसके बाद श्रीलंका को 60 करोड़ की मदद 2024-25 में दी गई थी और उसे बढ़ाया गया 2025-26 में 300 करोड़। अफगानिस्तान को 230 करोड़ की मदद 2024-25 में की गई थी और 2025-26 में ये कर दी गई 200 करोड़। अफ्रीकन कंट्रीज़ में 180 करोड़ की मदद 2024-25 में दी गई और उसे बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया गया 2025-26 में। और बांग्लादेश जो हमारा दुश्मन देश है, जो अब हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे देश के टुकड़े करना चाहता है, वहाँ पर 2024-25 में दिए गए 130 करोड़ और दोस्तों 2025-26 में दिए गए 120 करोड़। तो आप इन आंकड़ों से पता लगा सकते हैं कि मोदी सरकार एक तरफ जरा अपने ही जो राज्य हैं वहाँ की ग्रांट तो घटा रही है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें से आधे हमारे दुश्मन हैं, उनको भी मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन क्यों, इस पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। और बड़ा सवाल ये कि नरेंद्र मोदी साहब जब अपनी विदेश यात्राएं करते हैं तो अब तक वो 2400 करोड़ रुपए अपनी विदेश यात्राओं पर खर्च कर चुके हैं। यही नहीं, भारत के उद्योगपतियों का 1650 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज माफ़ कर दिया गया है। और दोस्तों, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि जब एक परिवार की जो आमदन होती है, अगर परिवार का मुखिया उस आमदन में से काफ़ी सारा हिस्सा इधर उधर उड़ा दे, तो जो परिवार के लोग हैं वो तो सवाल उठाएंगे ना कि आप हमें क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो, आप हमें क्यों मदद नहीं दे रहे हो, आप तो बाहर बांट रहे हो, आपके पास काफ़ी पैसा है। यानी कि जब खजाने खाली होने की बात हो तो जो भारत के राज्य हैं उनको खाली कटोरा दिखा दिया जाता है, उनको ठगा सा जवाब दे दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है कि अब आप अपने आप संभालो। लेकिन पैसा अगर लुटाना हो, चाहे विदेशी यात्राएं हो, पड़ोसी देशों की मदद करनी हो या फिर अपने दोस्तों का कर्ज माफ़ करना हो, तो आंखें बंद कर ली जाती है। ये सवाल मैं हिमाचल का नागरिक होने के नाते उठा रहा हूँ, क्योंकि हिमाचल की ग्रांट अगर बंद हुई है या फिर ऐसा फैसला किया गया है, या हिमाचल समेत बाकी के 16 और राज्य भी आप गिन लें, ऐसा क्यों? सरकार को चाहिए कि पहले जो राज्य हैं उनकी मांग पूरी करें, उनकी मदद करें, ये सरकार का फ़र्ज़ बनता है। इसे दलगत राजनीति से उठकर देखा जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वहाँ सिंगल इंजन की सरकार है तो उसकी बाह मरोड़ दी जाए, या डबल इंजन की है तो उसको कहीं ना कहीं से मदद कर दी जाए। तो ये सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या सांसद हैं उनको भी उठाना चाहिए। जो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, चाहे विक्रमादित्य सिंह हो या फिर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने भी उनसे पूछा है। विक्रमादित्य सिंह ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में रीढ़ है, यानी कि उनकी बैकबोन है उनके अंदर, तो सवाल उठाएं, ग्रांट दिलवाएं। मुकेश अग्निहोत्री साहब ने भी कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर बैठे थे और निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा कर रही थी, बजट के बारे में बता रही थी क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता सारा भाषण सुन रहे थे, लेकिन एक भी नेता की ये हिम्मत नहीं हुई कि कम से कम ये सवाल कर दें कि भाई हिमाचल या जो बाकी के 16 राज्य हैं वो आप ही के देश के राज्य हैं, उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों ग्रांट कटाई जा रही है। और अब ये राजनीति चरम पर है। वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र की तरफ से कई बार बड़े बड़े पैकेज हुए, औद्योगिक पैकेज मिला, ये बोला गया कि अब ये पार्क बनेगा, वो पार्क बनेगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि धरातल पर इससे हिमाचल के लोगों को कितना बेनिफिट हुआ? जवाब है कुछ भी नहीं। हिमाचल प्रदेश के लिए जब भी औद्योगिक पैकेज अनाउंस हुए उसका मजा लूट गए या तो प्रॉपर्टी डीलर्स या फिर राजनेता तत्कालीन सरकारों के साथ यारी दोस्ती करने के बाद प्लॉट मुफ्त के भाव ले गए। आज आप हिमाचल के किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में चले जाओ, वहां पर कबूतर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लोगों ने सुअर पाल रखे हैं वहां पर, यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है, लोगों ने वहाँ पर घर बना लिए। जो बाहर से आने वाले लोग थे उनकी ऐसे भी चांदी वैसे भी चांदी, और बाद में अपने लोन भी वापस माफ़ करवा लिए। आखिर आज भी
आज़ादी के इतने दशक बाद भी या फिर राज्य को स्टेटहुड मिलने के इतने साल बाद भी हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहाल क्यों है? क्यों आज भी हिमाचल के लोग इलाज करवाने के लिए जालंधर, अमृतसर, चंडीगढ़ इन जगहों पर जाते हैं, लुटते हैं या फिर पीजीआई का रुख करते हैं? क्यों आज भी हिमाचल के जितने अस्पताल हैं, चाहे वो एम्स हो या दूसरे हो, वहाँ पर आज भी सुविधाओं का टोटा है, वहाँ पर फिर भी किसी न किसी रूप में मरीजों का शोषण होता है? ये जवाब किसी भी पार्टी के पास नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि आप इतने ही हिमाचल हितैषी थे, आपने हिमाचल के लिए प्रोजेक्ट्स लाए, हिमाचल के लिए आपने कथित तौर पर जो ग्रांट थी डेवलपमेंट की वो लेकर आए, लेकिन फिर भी हिमाचल के बच्चे 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए गुरुग्राम, चंडीगढ़, मोहाली पे धक्के क्यों खाते हैं? आज भी हिमाचल का बेरोजगार युवा क्यों भटक रहा है? यानी कि चाहे वो औद्योगिक डेवलपमेंट हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, हिमाचल आखिर पिछड़ा हुआ ही है। हम लोग पिछड़े हुए हैं। आज भी अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो हम लोग टैक्सी करके पीजीआई पहुंच जाते हैं। हिमाचल के अस्पताल नहीं जाते, वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। बहुत बड़ा इशू हिमाचल के राजनीतिज्ञों के समक्ष ये होना चाहिए। आप ये बना देंगे, वो बना देंगे, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, वहाँ सुविधाएं नहीं होती, डॉक्टर नौकरियाँ छोड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, हिमाचल के बेरोजगारों के लिए आप कितने सतत प्रयास कर रहे हैं? सरकारी नौकरियाँ सीमित है। सरकारी नौकरियाँ इसलिए सीमित है क्योंकि राज्य सरकार पेंशन और वेतन में ही अपना 85% तक खर्चा कर लेती हैं, या फिर कमिटेड जो लाइबिलिटीज़ हैं उस पर ही। तो जो लोग हैं जिनके लिए सिर्फ 24% ही आपके रेवेन्यू का हिस्सा बचता है, वो कहाँ जाएंगे? किससे गुहार लगाएंगे? कुछ नहीं। सरकार आती है, 5 साल में चली जाती है। विक्रमादित्य सिंह ने भी कल कहा कि सरकारें आती और जाती रहती हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस की सरकारें ज़्यादा रही हैं, लेकिन हिमाचली आज भी पिछड़े हैं। ये बड़े दुख की बात है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आज के वीडियो में जो कुछ हमने आंकड़े आपके समक्ष पेश किए या फिर सभी राजनीतिक पार्टियों को एक्सपोज करने की कोशिश की, ये वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता बुरा ना माने, ना कांग्रेस के नेता माने, आप दोनों पार्टियों की सरकारें हिमाचल में रही है, लेकिन विकास के नाम पर आज हिमाचल फिर भी पिछड़ा हुआ है। यह सवाल है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। नमस्कार।